सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सबको पता है कि मैं कमल मित्र में जो अभियान है महिलाओं की योजनाएं हैं उनके बारे में मैं संक्षिप्त रूप में आप सबको समय समय पर वीडियोस बना के दे रही हूँ। तो आज मेरी ये 13वीं वीडियो है पोषण अभियान पे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इतनी सारी योजनाएं हमारे लिए महिलाओं के लिए लाई है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब महिलाओं के लिए ज़मीनी स्तर पे उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को व्यापार से लेके हेल्थ और सब चीज़ों पर उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। जैसे ये योजना है पोषण अभियान, ये 0 to 6 साल के बच्चों के लिए है और प्राथमिक शिक्षा और सेकेंडरी स्कूल ये बालिकाओं और बच्चों के लिए है, जो हमारे इंडिया को हेल्थ वाइज स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद कर रही है। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्रीमती वनति श्रीनिवासन जी, जिन्होंने ये कमल मित्र का अभियान पूरे राष्ट्र में शुरू किया है और निश्चय किया है कि 1 लाख कमल मित्र महिलाओं को बनाना है, ताकि वो योजनाएं ज़मीनी स्तर पे किस प्रकार से हर महिलाओं को काम आ सके। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी और भारतीय जनता पार्टी की मुंबई की अध्यक्षा शीतल गंभीर जी, जिन्होंने मुंबई का महिला मोर्चा से कमल मित्र का प्रशिक्षण शुरू किया है और हमें सबको 88 लेडीज़ को ये सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जिसमें से मुझे भी मिला है। अब मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगी प्रधानमंत्री का पोषण अभियान। जैसे कि नाम पोषण अभियान है तो निश्चित है कि ये बच्चों के लिए है। इसका परिचय, पोषण अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 से शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताओं को पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए किया गया है। योजना को मार्च 2021 तक 3 साल के लिए लक्षित किया गया था। पहले साल में 315 जिलों को लागू किया गया था, द्वितीय वर्ष में 235 जिलों में और शेष जिलों में तीसरे वर्ष में शामिल किया गया था। सरकार ने एक ही अभियान के नीचे समान उद्देश्यों वाले विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल किया है। मिशन पोषण 2.0 मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा सितंबर 2021 में योजना का नाम बदलकर PM पोषण, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। पोषण अभियान का क्या उद्देश्य है? पोषण अभियान द्वारा हम राष्ट्र में बच्चों का स्टंटिंग, बोनापन को रोकना और कम करना है, जिसकी उम्र है जन्म लेने से 6 साल तक, 6 वर्ष। बच्चों को 0 to 6 वर्ष में कुपोषण को रोकना और कम करना है। छोटे बच्चों को 6 से 59 महीने में एनीमिया का प्रसार को कम करना। 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की प्रसार को कम करना। जन्म के समय कम वजन की समस्या को कम करें। पोषण अभियान का लक्ष्य है कि स्टंटिंग, बोनापन को सालाना 2% कम करना। उसका ये भी एक लक्ष्य है कि कुपोषण को सालाना 2% कम करना, एनीमिया को सालाना 3% कम करना और जन्म के समय कम वजन की समस्या को सालाना 2% कम करना। कवरेज, समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री जी की जो व्यापक योजना है, इसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कक्षा 1 से 5 100 ग्राम खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जो कक्षा 6 से 8 तक है, उनको प्रतिदिन 150 ग्राम खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। इसमें प्री प्राइमरी कक्षाओं में बाल वाटिका में 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे के छात्राओं को भी शामिल किया गया है। प्रति बच्चा प्रतिदिन जो पोषण मानदंड है
वो है कैलोरीज प्राथमिक 450 और उच्च प्राथमिक 700 कैलोरीज। प्रोटीन है प्राइमरी में 12 ग्राम और अपर प्राइमरी में 20 ग्राम। प्रति बच्चों के प्रतिदिन भोजन में जो मापदंड होना चाहिए वो है खाद्यान्न प्राथमिक 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक 150 ग्राम। दालों में प्राथमिक 20 ग्राम और उच्च प्राथमिक 30 ग्राम। सब्जियां में प्राथमिक 50 ग्राम और उच्च प्राथमिक में 75 ग्राम। तेल और फैट प्राथमिक 5 ग्राम और उच्च प्राथमिक में 7.5 ग्राम। जो समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री जी की जो व्यापक योजना है, इसके स्तंभ इस जिनके द्वारा ये योजना कार्यरत होती है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो CAS जो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा होती है, फिर सम्मेलन, फिर व्यवहार परिवर्तन और सूचना शिक्षा और संचार समर्थन, प्रशिक्षण और कौशल विकास, और प्रोत्साहन और शिकायत निवारण। समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री जी की जो व्यापक योजना है, इसके मुख्य बिंदु है कि भोजन तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले पोषक खाद्य पदार्थों में स्कूल पोषण उद्यान में प्रोत्साहित किया जाए। इस योजना में आकांक्षी जिले और एनीमिया के उच्च प्रसार वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण का प्रावधान किया जाए। इसमें तिथि भोजन का अवधारणा का पालन किया जाता है, जो एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम में जिसमें लोग विशेष अवसरों और त्योहारों पर बच्चों का विशेष भोजन प्रदान करते हैं। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पोषण अभियान है और जो पोषण ट्रैकर है उसका मैं आपको ऑनलाइन लिंक दूंगी, और जो टोल फ्री नंबर्स हैं जो शिकायत के लिए जो आवेदक कॉल कर सकते हैं, वो टोल फ्री नंबर्स भी मैं प्रोवाइड करूँगी। और भी मुख्य बिंदु जो समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री जी की जो व्यापक योजना इसके लिए है, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की योजना के तहत काम करने वाले रसोइयों और सहायकों का मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ DBT प्रणाली पर स्विच करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना है, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि बॉडी मास इंडेक्स, वजन और हीमोग्लोबिन के स्तर जैसे स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्कूल में एक योजना का एक सोशल ऑडिट भी अनिवार्य किया गया है। पोषण अभियान जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। अभी लास्ट में मैं आपको इसके मुख्य बिंदु और बता रही हूँ। समग्र पोषण के लिए पोषण अभियान के तहत गतिविधियां क्या शामिल हैं। इसमें T3 शिविर, प्रशिक्षण, उपचार और बातचीत, सेमिनार और वेबिनार्स, एनीमिया के लिए आयुष पोषण ट्रैकर्स है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन पर। और बजट, सरकारी बजटीय सहायता और 50% इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने उत्तर मुंबई में आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी के गाइडेंस में हमने एक पोषण अभियान का प्रोग्राम किया था, जिसमें 500 आंगनवाड़ी की महिलाएं आई थी, और जो बच्चे हैं वो जो स्वास्थ्य पोषण ट्रैकर में जो स्वास्थ्य में आते थे, जो माल न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन में आए थे, उन बच्चों को भी हमने सम्मानित किया था। हमने ICDS के लिए विविध अनाजों की रंगोली भी दिखाई थी, और एक फूड एग्जीबिशन भी रखा था, जिसमें जो न्यूट्रिशियस फूड है, विविध जो आंगनवाड़ी की महिलाएं जो बच्चों के लिए जो सीख के बनाती है, उसका भी एक एग्जीबिशन रहा था। कम से कम 500 आंगनवाड़ी की महिलाएं आई थी, और ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा था। तो इस प्रकार से उत्तर मुंबई में भी हम ये काम कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने महिलाओं के पोषण, महिलाओं और बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन की पोषण के लिए एक इतनी अच्छी योजना लाई है। आशा करती हूँ आपको इससे लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।
जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसमें कुछ पसंद आया है तो कमेंट करिए। आपको कुछ मुझसे मदद चाहिए या आप इस योजना के लाभारी है तो भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डाल के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगी। चाहे आप राष्ट्र में कहीं भी हो, मैं मुंबई में हूँ लेकिन आप राष्ट्र में कहीं भी हो, आप मुझे यूट्यूब से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।